सरकारी अस्पतालों की दवा बाहर बेचने वाले गिरोह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सरकारी अस्पतालों की दवा बाहर बेचने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों से भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां बरामद। एसटीएफ ने रजनीश, नितिन, प्रियांशु को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों से पास से सरकारी दवाइयां, केजीएमयू का आईडी कार्ड बरामद। चौक थाना क्षेत्र के फूल मंडी से हुई गिरफ्तारी। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, जनसभा में दिखाई दिया ड्रोन। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, नो ड्रोन क्षेत्र घोषित करने के बाद भी जनसभा में दिखाई दिया ड्रोन। अहमदाबाद पुलिस ने आज बावला में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ड्रोन का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करने और नो ड्रोन फ्लाई जोन का उल्लंघन करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले की परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हैदराबाद के रहने वाले गे कपिल ने कहा कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले में 4 सप्ताह में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए अटॉर्नी जनरल को भी जारी किया नोटिस। सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा सकती है या नहीं। सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शाम को रामायण मेले का करेंगे उद्घाटन। 27 नवंबर को सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। 50,000 से अधिक भीड़ जुटाने का रखा गया है लक्ष्य। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। जीआईसी के मैदान में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। दूसरी मीटिंग में अयोध्या धाम के राम कथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। भाजपा व जिला प्रशासन जुटा तैयारियों में। दिल्ली चांदनी चौक स्थित थोक बाजार भागीरथ पैलेस में लगी भीषण आग। देश की राजधानी दिल्ली स्थित चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक थोक मार्केट में लगी भीषण आग। रात 9:19 पर दमकल विभाग को मिली आग की जानकारी के बाद 17 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी। मौके पर दमकल अधिकारी और पुलिस मौजूद है। मार्केट की 2 मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एडीजी डॉक्टर बी मुरुगेशन ने ली अधिकारियों की बैठक। एडीजी उत्तराखंड डॉक्टर बी मुरुगेशन ने नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के अफसरों के साथ बढ़ते अपराध और नशे को लेकर की समीक्षा बैठक। बॉर्डर एरिया में पुलिसिंग को और बेहतर करने के दिए निर्देश। बुखार के कारण अधूरा आफ्ताब का टेलीग्राफ टेस्ट आज होगा पूरा। आफ्ताब को बुखार की शिकायत के बाद आज होगा अधूरा रहा पॉलीग्राफ टेस्ट। पुलिस उसे कल दोबारा FSL लाएगी और बाकी पॉलीग्राफ टेस्ट फिर से हुआ शुरू। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जनसंपर्क अधिकारी संजीव के गुप्ता ने की पुष्टि। अयोध्या में शूटिंग के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का सामान हुआ चोरी। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे शूटिंग के लिए अयोध्या पहुंची थी। शूटिंग के दौरान चोरों ने उनका मोबाइल फोन व लाखों रुपए की ज्वेलरी उड़ाई। मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बरेली नाबालिग बच्ची के रेप में अभी तक नहीं हो सकी है आरोपी की गिरफ्तारी। नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज। परिजनों के साथ हिंदू संगठनों ने हाईवे पर लगाया जाम। बरेली नैनीताल हाईवे के शहीद गेट के पास लगाया जाम। रोड जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के शहीद गेट की घटना। गोवा में ड्रग्स लेते वाराणसी के डॉक्टर अभिषेक विक्रम सिंह डाक गिरफ्तार। वाराणसी के डॉक्टर अभिषेक विक्रम सिंह अपनी महिला मित्र के साथ गोवा घूमने गए थे। दोनों ने गोवा के 5 स्टार होटल में ड्रग्स ली। ड्रग्स लेने से जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तब ड्रग्स लेने का भेद खुला। वाराणसी में पूर्व मंत्री का बेटा है डॉक्टर अभिषेक विक्रम सिंह। वाराणसी के अर्दली बाजार में इनका एक अस्पताल है। महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया।
भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के बाद लोगों के गुस्से का शिकार हुई बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अब सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा शेयर किया है। दरअसल भारतीय सेना की खिल्ली उड़ाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ऋचा ने लिखा, गलवान सेज हाय, और अब ऋचा चड्ढा ने अपने इसी ट्वीट पर माफी भी मांगी है। आपने बढ़ाई गुजरात में कांग्रेस की चिंता। गुजरात में आम आदमी पार्टी का बढ़ता कद और कांग्रेस का धीमा चुनाव प्रचार तथा कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश में लगे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनाव में गुजरात के मतदाताओं से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील ने गुजरात में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एससी ने एएसआई को तुगलकाबाद किले के पास अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने एएसआई को 6 हफ्ते में तुगलकाबाद किला और आसपास से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गठित समिति के सदस्यों को पेश होने के लिए भी कहा गया है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होना बताई है। यूपी के 3 और शहरों में आज से लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को किया लागू। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में लागू हुई थी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को बनाया गया था पहला पुलिस कमिश्नर। 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में लागू हुई थी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। कानपुर में असीम अरोड़ और वाराणसी में ए सतीश गणेश को बनाया गया था पुलिस कमिश्नर। अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 शहरों में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में लागू की पुलिस कमिश्नर प्रणाली। अब उत्तर प्रदेश में 7 महानगरों में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली। हिंदू महासभा 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में करेगी लड्डू गोपाल का जलाभिषेक। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में 6 दिसंबर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा लड्डू गोपाल के जलाभिषेक एवं हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान से उड़ी प्रशासन की नींद। हिंदू संगठनों द्वारा लगातार शाही ईदगाह को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा मथुरा न्यायालय में कई वाद दाखिल भी किए गए हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की लोकप्रियता बढ़ी। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को ब्रिटेन की सत्ता संभालने के 1 महीने के अंदर ही ब्रिटिश जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। इस अवधि में पार्टी की तुलना में उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इप्सोस पॉलिटिकल मॉनिटर द्वारा किए गए इस सर्वे में ये तथ्य सामने आए हैं। यूक्रेन में सायरन की आवाज सुनते ही बंकरों की ओर भागने लगते हैं लोग। जंग के 9 महीनों में यूक्रेन के लोगों ने एक आवाज अच्छे तरीके से पहचान ली है और वह आवाज है जंगी सायरन की। सायरन की यह आवाज आते ही लोग अपने आसपास की बंकरों में जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यूक्रेन के शहरों में इतने अच्छे बंकर्स बनाए गए हैं कि लोग लंबे समय तक भी इनमें छिपकर अपनी जान को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें बैठने और सोने के लिए अच्छी कुर्सियां हैं और सोफे भी लगाए गए हैं ताकि लोग आराम से शेल्टर में रह सकें। इमरान के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति। इस्लामाबाद प्रशासन ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली को संबोधित करने के लिए शनिवार को रावलपिंडी के परेड ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने से किया इनकार। गुरदीप सिंह रंधावा बने सीडीयू के भारतीय मूल के पहले राज्य प्रेसिडियम। भारतीय मूल के जर्मन नागरिक गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में एक राजनीतिक दल के पार्टी प्रेसिडियम में चुना गया है। रंधावा को तुरिंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन राज्य इकाई में नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहले भारतीय मूल के किसी व्यक्ति की यह पहली नियुक्ति है। ऑस्ट्रेलिया में महिला की हत्या के आरोप में एक भारतीय राजविंदर सिंह गिरफ्तार। अक्टूबर
अक्टूबर 2018 में 24 साल की टोया कोडेंगले नाम की महिला का अधजला शव मिला था, जिसके आरोपी की सूचना देने वाले को इस साल नवंबर महीने की शुरुआत में क्वींसलैंड की सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। क्वींसलैंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को शुक्रवार को भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।